हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू फ्रेंड्स। मैं सीमा स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल यंग थिंकर्स में। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे। हर रोज की तरह आपने अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखा होगा। फ्रेंड्स ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो फ्रेंड्स कैसे आप सब। फ्रेंड्स सबसे पहले तो आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। और मैं उस महादेव से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप अपना जीवन और अपने परिवार का जीवन सुख और समृद्धि से व्यतीत करें। तो फ्रेंड्स मैंने महादेव को लेके एक स्टोरी सर्च की थी, वही मैं आपके सामने सुनाने जा रही हूँ फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये जो महाशिवरात्रि का पर्व होता है, ये माता पार्वती और जो भगवान शिव है, शिव शक्ति का दिन माना जाता है। और ये हमारी कहीं ना कहीं भारतीय परंपरा में और इसको विशेष मान्यता दी गई है। तो फ्रेंड्स चलिए मैं इनकी छोटी सी शुरू करती हुई एक स्टोरी। फ्रेंड्स सबसे पहले तो जो महादेव है उनका यही था कि हम लोग जो भी है, अगर हम सच्चे मन से सच्ची श्रद्धा से भगवान को याद करते हैं तो वो हमें जरूर मिलते हैं। आपने देखा भी होगा उन्होंने बद्रीनाथ केदारनाथ जाके तपस्या भी की हुई है, वो तपस्या में लीन थे। और ये भी जानते हैं कि 3 आँख थी उनको, और तीसरी आँख मानो उनको भूत का, भविष्य का और प्रेजेंट का, तीनों लोगों को ज्ञान था उनको। तो फ्रेंड्स चलिए शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स ये जो स्टोरी है, मुझे ये हरदयांश ने बोला था सुनाने के लिए कि आप ये स्टोरी महादेव की सुना देना, ठीक है। और मुझे हरदयांश ने बोला, इसलिए मैं सुनाने जा रही हूँ। नहीं तो आज मेरा मूड भी खराब है और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। फिर भी मुझे किट्टू ने बोला कि मम्मा आप वो बोलो उसमें, तो मैं इसलिए बोलने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स जैसे कि आप सब जानते हैं, आप लोगों ने महादेव की बहुत सारी स्टोरी सुनी होगी और स्वाभाविक है मैंने भी सुनी है। ये माना जाता है कि जो गंगा है वो शिव जी का संरक्षण है, और उन्होंने अपनी जटाओं से उनका रूप बदल दिया और उस पृथ्वी रूप पे उसको उतारा। जब भागीरथी ने बहुत ज़्यादा तब भी की, प्रार्थना भी की कि ये जो गंगा है ये पृथ्वी पर आ जाए, लेकिन वो नहीं आई। फिर जो महादेव है, शिव जी महाराज, उन्होंने अपनी लटाओं से गंगा माँ को इस पृथ्वी रूप पे विसर्जित किया और इसका जो प्रवाह है उसको भी डाउन किया। तो फ्रेंड्स एक स्टोरी और है उनकी, वैसे तो काफ़ी स्टोरी है। आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि जो नीलकंठ है, किसको बोलते हैं, ये हम महादेव जी को बोलते हैं जो नीलकंठ होते हैं। तो इसके पीछे क्या रीजन है, क्यों बोला जाता है, ये भी मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगी, क्योंकि मैंने सर्च किया था, पढ़ा था मैंने, तो मैं आपके सामने उसको बताने जा रही हूँ। तो इसमें ऐसा होता है कि जब समुद्र मंथन होता है, मैंने स्टोरी पहले शेयर की थी जब महाकुंभ चला हुआ था, तो उसमें जब समुद्र मंथन होता है तो सूर्य और जो ऐसे होते हैं, मतलब जो देवता होते हैं और जो राक्षस होते हैं, उनके बीच में समुद्र मंथन को लेके झगड़ा होता है, वो जब लड़ाई होती है। तो उसमें तो जो जैसे देवता और असुरों में जाके उसमें अमृत को लेके विवाद होता है, तो सबसे पहले उसमें से कालकूट नामक निकलता है, क्या बोलना चाहिए इसको, और उसके बाद ही वो इतना जहरीला होता है कि अगर उसको कोई पी लेगा तो उसकी डेथ हो सकती है। जो कालकूट नामक अमृत या विष निकलता है उसमें से, वो बहुत ज़्यादा जहरीला होता है, और अगर वो इस पृथ्वी के ऊपर गिर जाता या कोई भी उसको जीव जंतु पी लेता तो संपूर्ण सृष्टि का विनाश हो जाता। तो इस वजह से जो महादेव है, इन्होंने करुणा बरसाते हुए और सबका ध्यान रखते हुए उस विष को पी लिया। और ये विष इतना खतरनाक था कि अगर ये गले से नीचे उतर जाता तो पूरी सृष्टि खत्म हो जाती। तो जैसे महादेव ने वो विष पिया, विष पीते ही जो माता पार्वती थी उन्होंने उनका गला पकड़ लिया। फिर जो विष था वो नीचे नहीं गया, वो गले तक ही रह गया। तो तब से ही इनका नाम नीलकंठ पड़ा हुआ है। नील मिस नीला, कंठ मिस गला, जिसका गला नीला है उसको हम नीलकंठ बोलते हैं, अर्थात भगवान महादेव बोलते हैं। तो फ्रेंड्स एक स्टोरी ये थी, और एक छोटी सी स्टोरी और भी है इनकी जो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। तो
मैंने सोचा कि मैं क्यों ना आप लोगों के सामने इसको शेयर कर लूँ। वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी मुझे वही लगी, हालाँकि आप सब लोग जानते भी होंगे और अगर नहीं जानते तो थोड़ा जान लीजिएगा। तो फ्रेंड्स बोगी को ना कर लूँ। तो फ्रेंड्स एक गुहेश्वर मंदिर है साउथ इंडियन में, ठीक है, गुहेश्वर नामक मंदिर है। तो उसमें इतनी इंटरेस्टेड स्टोरी थी कि जो वहाँ के जो एक शिकारी होते हैं वो शिकार करते हैं और शिकार करके वो अपना परिवार का पालन पोषण करते हैं, वही काम करते हैं पूरे दिन शिकार करने का। तो जैसे ही उनके अंदर बहुत ज़्यादा शिव जी महाराज को मतलब श्रद्धा थी उनके मन में उनके प्रति, वो बहुत ज़्यादा उनको मानते भी थे। तो जैसे जैसे शिकार करते थे तो वे सोचते थे कि मैं महादेव के सामने कैसे पूजा अर्चना करूँ, मेरे पास तो ना ये कोई विधि आती, मुझे ना कोई विधान आता, मैं कैसे मतलब पूजा करूँ इनके सामने। फिर जैसे होता है, तो फ्रेंड्स साउथ इंडिया में एक मंदिर होता है और ये उसी के ऊपर आधारित ये कहानी है और ये सच्ची कहानी है। तो जैसे गुहेश्वर मंदिर होता है साउथ इंडिया में, उसमें वह शिकारी अक्सर शिकार के लिए जाता था और जो भी उसके पास में होता था, उसके पास में चाहे वो फूल हो, बेलपत्र हो या माला हो, मांस हो, कुछ भी हो, वो शिवलिंग के पास में अर्पित कर देता था। मतलब सच्ची श्रद्धा थी इसके अंदर। तो ये डेली करता था वो। जैसे सुबह निकलता था घर से, उसका मन करता था कि मैं भगवान शिव के चरणों में उनकी शिवलिंग के ऊपर कुछ आराधना रख सकूँ अपनी साइड से। तो वही डेली जो फल वगैरह मिलते थे उसको जंगल में जो भी मिलता था वो वही उसको शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देता था। तो जैसे ये घटना डेली होती है, तो एक जो ब्राह्मण होते हैं उन्होंने देखा, उनको देख के बहुत ज़्यादा विचित्र लगा कि भगवान शिव की शिवलिंग पे इस तरीके की चीज़ जा रही है ये। तो उन्होंने सोचा, मतलब उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आया कि जो ये पवित्र जगह है इसको अपवित्र करने की कोशिश की जा रही है, ऐसे दुष्ट पापी कौन है जो इस तरीके का बर्ताव कर रहे हैं। उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो नेक्स्ट डे जो ब्राह्मण होते हैं वो छुप के देखते हैं कि मैं देखना चाह रहा हूँ कि ये काम कौन करता है ये। तो जैसे ही वो देखते हैं कि कोई शिकारी वही डेली फल फूल माला मांस के टुकड़े सब चढ़ाता था और चला जाता था उनके आगे वो करने के बाद में, तो जो ब्राह्मण थे उनको ज़्यादा गुस्सा आता है। तो जैसे ही वो उनको मारने के लिए रोकने के लिए बढ़ते आगे ब्राह्मण उनको उस शिकारी को, तो तुरंत ही वहाँ पे जो महादेव है वो प्रकट हो जाते हैं और बोलते हैं कि मेरी जो भी भक्ति सच्चे मन से सच्चेपन से जो करता है वो ही मेरा सच्चा भक्त है। जैसे तुम मेरे भक्त हो ऐसे ही ये शिकारी भी मेरा भक्त है, क्योंकि भले ही उसको विधि विधान नहीं आता लेकिन ये सच्चे मन से मेरे पास में आता है, मुझे मानता है, मुझे पूजता है और इसके पास में जो भी होता है ये मेरे पास में समर्पित करता है। तो फ्रेंड्स कहने का मतलब यही है कि अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो हमें वहाँ पे सच्चे मन से सच्ची श्रद्धा से करनी चाहिए और अवश्य ही वो महादेव है जो उनकी कृपा हमारे ऊपर अवश्य होती है। तो फ्रेंड्स आप मुझे बताओ फ्रेंड्स, मैंने थोड़ी सी ट्राई की है एक इनकी स्टोरी शेयर करने की, तो आप मुझे फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि ये स्टोरी आपको कैसी लगी है। और फ्रेंड्स आज मैं और ये किट्टू हम ऐसे बैठे हुए थे, सोच रहे थे कि हम क्या बोले, फिर हमने सोचा कि महाशिवरात्रि आने वाली है, क्यों ना हम उनके बारे में थोड़ा बताएं। और फ्रेंड्स कैसे हो आप सब, हमें थोड़ा कमेंट सेक्शन में भी बताना और अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर देना। और अपना और अपने परिवार वालों को ध्यान रखना। और ये कह रहे हैं ना कि कल भी बहुत ज़्यादा महाकुंभ का अंतिम दिन है। और फ्रेंड्स मैं तो यही आप लोगों से प्रार्थना करती हूँ, उस महादेव से ही प्रार्थना करती हूँ कि आप स्वस्थ रहिए, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। फ्रेंड्स जय हिंद करो किट्टू, जय, थैंक यू।